हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, अब चालू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 06, जहां पर आज हम देखने वाले न्यूमेरिकल नंबर 18। बच्चा, ये हमारा लेक्चर नंबर 06 है। होप सो सारे बच्चों ने 5 लेक्चर, इसके पहले के 5 लेक्चर अच्छे से देखा है, समझा है और रिवाइज किया है। देखो यहाँ पर लिखा है न्यूमेरिकल नंबर 18, इसका मतलब 17 न्यूमेरिकल्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर वीडियो को सीक्वेंस में नहीं देख रहे हो तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जाओ सबसे पहले वीडियो को सीक्वेंस में देखो। सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ईमानदारी से देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत आसान लगेगा टॉपिक। देखो यहाँ पर याद आ रहा है, लास्ट लेक्चर हमने न्यूमेरिकल नंबर 17 पे छोड़ा था। आज का हम लोग चालू करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 18 ऑनवर्ड्स। देखते, बहुत ही इजी है, प्यारा सा टॉपिक है, नाम इसका लिखा है। ये क्या होता है नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, जरा एक चीज बता दो, अगर समझो छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आदत हो जाए। यहाँ पर डी, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट्स, अगर मुझे डी का वैल्यू 2 प्लस 3i एंड 2 माइनस 3i, यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर, याद करो, इसको बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी बोलो या तो कॉम्प्लेक्स बोलो, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट। सर ये डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है। इसके अंदर दो चीजें, प्लीज ये मत बोलना सर ये एक है एक ही है, ऐसा नहीं होता। दो चीज मतलब d इज इक्वल टू 2 प्लस 3i पहला रूट्स, और d इज इक्वल टू 2 माइनस 3i दूसरा रूट्स, इसको बोलते हैं दो रूट्स, याद रखना, ठीक है, एक प्लस एक माइनस में, हटा दो, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कभी भी किसी ने पूछ लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताओ, सर ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, हाथ जोड़ू निकल जाओ, ये वीडियो मत देखो। अगर 5 लेक्चर में पता ही नहीं चला कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है तो नो यूज। चलो बताओ, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते कैसे थे, याद आ रहा है, ई लिखते थे, यस सर, पहला मेंबर 2x, ग्रेट। अच्छा दो रूट से तो हम लोग क्या लिखते थे, C1 और C2, ग्रेट सर ये भी आता है। इधर लिखते थे cos और इधर लिखते थे sin, यस सर ये भी आता है। आई के साथ कौन चिपका 3, तो लिखते 3x, यहाँ पर क्या है 3x और प्लस लिख दो, ये खत्म हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एक बार देख लो क्या किया मैंने, एक बार देखो ना, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट। कॉम्प्लेक्स मतलब आई दिखता है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। एक बार ध्यान से देखो, 2 प्लस माइनस 3i ई रेज टू 2x, C1 C2 cos sin, यहाँ पर क्या आई के साथ जो रहता है उसको लिखो, और यहाँ पर भी आई के साथ जो रहता है उसी को लिखो, आगे x लिखना पड़ता है। अच्छा ये हो गया। अगर मैंने बोला रूट्स आर, रूट्स आर, रूट्स आर, देखो यहाँ पर रियल, रियल मतलब क्या होगा, अभी आई नहीं दिखेगा, याद रखना आई नहीं दिखेगा। और अगर गलती से मैंने लिख दिया इरेशनल, इरेशनल का मतलब मैं बता देता हूँ, इरेशनल का मतलब आप लोग को रूट दिखेगा। देखो रियल का मतलब आई नहीं दिखेगा, इरेशनल का मतलब रूट दिखेगा। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, समझो ये ऐसा है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा कुछ है, दिख रहा है ना, आई नहीं दिख रहा है, आई दिखता है तो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, आई नहीं दिख रहा है तो इसको रियल बोलेंगे, और इरेशनल इसलिए क्योंकि रूट दिख रहा है। बोलो याद रहेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेगा, सेम अप्रोच यूज करने का, सेम ऊपर वाले का ही कॉपी करो। देखो कैसा, सी एफ इज इक्वल टू वॉट, कोई सेम तरीका, सेम तरीका, आई नहीं तो क्या बात है, कोई बात नहीं, ई रेज टू वॉट 2x, यहाँ पर C1 C2 cos sin, देखो यहाँ पर आई नहीं है तो बस cos के आगे h लगा दो, हाइपरबोलिक बोलते हैं हम लोग, बस। और दूसरा मेंबर जैसे आई के साथ 3 था तो ये लिखा, यहाँ पर देखो रूट में जो वो लिखो, रूट 3x, एक सम करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, प्लस कर लो। यहाँ पर आई में देखो, हम लोग बोलते हैं हमेशा देखो आई नहीं है, हाइपर, हाइपर, याद रखना, हाइपरबोलिक फंक्शन आई को हटाने का भी काम कर सकता है। तो ये अपन ने लास्ट सेमिस्टर में देखा था, नहीं याद है कोई बात नहीं, एच बोल सकते हैं हम लोग, आई नहीं ऐसा दिखेगा तो एच आएगा, एच मतलब हाइपरबोलिक। इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, हटा दो इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम एग्जाम में ऐसा कुछ लिख के नहीं आएगा, ये तो आप सभी को मालूम है। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास कैलसी भी है, बिना कैलसी के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होगा, ये जो क्वेश्चन पेपर पे लिखा है हम लोग इसको वापस आंसर शीट पे लिखेंगे। यस, इधर से चालू करेंगे, हमेशा इसे लिखो, पूरा मार्क्स चाहिए मुझे, पूरा मार्क्स चाहिए मुझे, मैंने बोला पूरा मार्क्स चाहिए, और y इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, सर सिंपल है, इसको कैपिटल डी में कन्वर्ट करो। देखो डबल डेरिवेटिव है, याद आ रहा है ना सबको, ये देखो ऐसा लिखा रहेगा, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, याद करो, इसको लिखते हैं हम लोग डी स्क्वायर, याद है ना, हाँ सर ये याद है, ये अच्छे से याद है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, डी लिखते हैं, इधर y आएगा तो y लिखो, इधर आशीष आया तो आशीष लिखो, फिलहाल के लिए y है तो y लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो लिख दो, इधर क्या लिखोगे, डी स्क्वायर वाई माइनस 2dy, है ना, ये देखो माइनस, इधर तो है ही नहीं डेरिवेटिव तो ऐसे रहेगा। इसके बाद क्या करते थे सर, y को कॉमन लेते थे, ग्रेट यार, मेरे बच्चे को याद है, y को कॉमन लेते थे, y बाहर है तो इधर क्या बचेगा, डी स्क्वायर, माइनस y बाहर है तो 2d,
-4 इक्वल टू व्हाट 0। ग्रेट। ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है आप सभी को याद है? हाँ सर, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको बोलते हैं एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी मतलब यहाँ पर कैपिटल डी वाला आइटम दिखेगा, बाजू में y और यहाँ पर 0। अगर ऐसा दिख गया तो याद रखना जो सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है क्वेश्चन में से डेरिवेटिव गायब कर दो, ये याद रहेगा ना। फाइनल आंसर को हम लोग कैसे लिखते हैं, याद आ रहा है सबको? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। तो अगर राइट साइड में 0 है तो पी आई का वैल्यू 0। अगर राइट साइड में कुछ दिखता है e रेस टू x ऐसा कुछ भी दिखेगा तो उस टाइम में पी आई के लिए हम लोग क्या पैटर्न फॉलो करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपका क्या है, इज इक्वल टू 0 है तो पी आई का वैल्यू 0। हमारा मेन गोल होता है सी एफ निकालना। सी एफ कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये होने के बाद हम लोग एक बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ये जो दिखता है ना आइटम, इसको इक्वल टू और 0 करेंगे, इसी को ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर लिखता हूँ ये एफ ऑफ डी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन स्पेलिंग यही है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आएगा, इसको इक्वल टू और 0 करेंगे, इसको इक्वल टू और 0 करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बस ये तो हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। हाँ, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन, वो पहला तीसरे को मल्टीप्लाई, दो टांग निकालो ऐसा। ये तो कैल्सी भी अपने पास। चलो एक काम करते हैं, कैल्सी से करते हैं। कैल्सी में कैसे करते हैं, याद आ रहा है सबको? कैल्सी में देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या है, जो डी स्क्वायर के साथ है, ए का वैल्यू 1। मैं कैल्सी का बता रहा हूँ, बी इज इक्वल टू यहाँ पर देखो डी के साथ -2 और सी मतलब जो अकेला दिख रहा है -4। ठीक है, कैल्सी से भी बताता हूँ, मैनुअली बता देता हूँ। चलो क्या करने का, मोड दबाने का, पांचवा में जाने का। सर ये हमें आता है, क्वाड्रेटिक तीसरा सर ये हम लोग को आता है। चलो ए का वैल्यू 1, ये -2, फिर ये -4, मतलब समझा आपको? ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2, यहाँ पर इक्वल देखो 1 प्लस √5, दूसरा 1 माइनस √5। मतलब जब इसको सॉल्व किया तो मुझे एक 1 प्लस √5 आ रहा है और दूसरा क्या रहा है 1 माइनस √5। काम तो हो चुका है, ये याद रखना। देखो डायरेक्टली हो गया। इंजीनियर वाले स्टूडेंट जो भी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा टीचर लोग से पूछो कि क्या हम लोग कैल्सी में डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर अपने को ये कैसा सॉल्व करते थे, याद है ना? 10वीं में 9वीं में इसको और इसको मल्टीप्लाई करते थे, -4। देखो ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर, यार इसको हटा दो सर, इसको हटा दो। ठीक है, ऐसा फिर दो टांग निकालते थे, याद आ रहा है? हाँ या ना? ऐसा डब्बा बनाते थे, याद आ रहा है सबको? यस सर, याद आ रहा है। फिर हम लोग इधर एक साइन डालते थे और इधर एक साइन डालते थे। ऐसा टेबल जिसके टेबल में 4 आए तो 4 1 जा, देखो ये तो आ रहा है लेकिन प्लस माइनस करके -2 नहीं आ रहा है, तो 2 2 जा। सर इधर मल्टीप्लाई करके आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो इस टाइम पे हम लोग किसको आवाज देते मालूम? फॉर्मूला मेथड को। पहले यही करते हम लोग, पहले यही करते, कोई आवाज नहीं दे रहा है कि चलो फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड वो श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला याद है? एक्स का वैल्यू निकालना है तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, हाँ सर याद आ गया, याद आ गया, अपन 2a। ग्रेट, ये याद आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू नहीं निकाल रहे, यहाँ पर d का वैल्यू, तो d इज इक्वल टू माइनस b। b मतलब देखो इसके साथ जो है क्या है यार, इधर भी लिखा है मैंने -2, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4ac। चलो ठीक है सर, अपन 2a मैंने सिस्टमेटिक पूरा लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सर d इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 2 हो गया प्लस माइनस, ये हो गया 4, -2 का स्क्वायर -4 लिखता है कुछ बच्चे लोग, -2 इंटू -2 4 होता है 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16 अपन 2। तो इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है ना बच्चा, ये दिख रहा है ना पूरा? हाँ चलो ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? d इज इक्वल टू, अभी तक मेरा हाथ है ना इस पे अच्छे से बैठा नहीं है, मालूम है आपको? यहाँ पर 20 हो गया, 20 हो गया अपन 2। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये 2 इसके बाद भेजते हैं, ये 2 इसके बाद। या तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, ये प्लीज आप लोगों में से एक बच्चा क्या करता है मालूम? मेरे ऑफलाइन बच्चे में, ऑफलाइन स्टूडेंट में ये 2 और ये 2 कैंसिल करता है। देख ऐसा करेगा नर्क में जाएगा, मैं तेरे को पहले ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करने का बेटा। ठीक है, अंडू का भी ऑप्शन है। हाँ, ऐसा नहीं करने का। तो क्या कर सकते हैं, √20 को अपन सॉल्व कर सकते हैं। आपको मालूम है टीचर लोग ने अपने पे मेहनत किया है बहुत सारा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 5 है ना, 4 का स्क्वायर रूट आता है 2√5। देखो ऐसा कुछ, ये आप लोग ने सीखा है, नहीं सीखा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बिंदास मुझे मैसेज करो, ये सर इसको कैसा सॉल्व करता है बता दूंगा, कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक बेसिक पे ध्यान दो। मुझे मालूम है आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बेसिक चीजें आता है, ऐसा मैं नहीं सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ऑफलाइन वाला टीचर हूँ, मुझे मालूम है बच्चे लोग का लेवल क्या है। ठीक है, प्लीज ये क्लियर करना चाहिए। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस माइनस वॉट, प्लस माइनस इसको सॉल्व किया तो 2√5, या तो फिर कैल्सी में डाल दो। अभी आप लोग के पास ऑप्शन ये है कि 2 को कॉमन लेके ये 2 को मार दो,
या फिर ये 2 इसके पास देखो ऐसा भी कर सकते हो, 2/2 प्लस माइनस ऐसा भी कर सकते हो, ये 2, अब ये 2 मर गया, ये 2 मर गया, d इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वही चीज आया जो कैल्सी में डायरेक्टली आ गया था, देख लो। अब CF निकाल लेते हैं, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सर कलर चेंज करो, है ऑप्शन है, पहले 4 मार्कर लेके बैठते थे, है ना। आप लोग ने तो मेरा जीरो से देखा है, आप सभी ने। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सर आता है, इजी है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब यहाँ पर CF कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है? CF इज इक्वल टू ई लिखते, ये देखो ये 1x है ना, C1 C2 cos साइन हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक, अब ये क्या है? रूट 5 ना, तो रूट 5x दिख रहा है क्या? पहले वो देखने दो, हाँ दिख रहा है यहाँ पर भी, और ये प्लस हो गया। एंड PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, अरे डायरेक्टली लिखो सर, PI का वैल्यू 0 हो गया। सर कैसे मालूम पड़ा PI का वैल्यू 0? अगर आप लोग को राइट साइड में यहाँ पर 0 दिखता है तो PI डायरेक्टली लिख दो। नाउ जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI, PI का वैल्यू 0 है, CF का वैल्यू है देखो यहाँ पर 1 into x मतलब x हो गया, और यहाँ पर C1 cos h रूट 5x प्लस C2 sin h रूट 5x, PI का वैल्यू मत लिखो, ये सोल्यूशन हो गया, ये सोल्यूशन हो गया। दिख रहा है बेटा? रुको थोड़ा सा ऊपर करने दो, हाँ दिख रहा है ना सबको? सिस्टमेटिक, ओके ग्रेट, ये डन, ये सम अपना हो चुका है। देखो छोटा सा वीडियो है, 15 मिनट का बन गया है, देखो यहाँ पर इजीली डील हुआ, मतलब अपने को मालूम पड़ रहा है क्या कर सकते हैं। तो एग्जाम में कभी भी ऐसा आएगा तो कैल्सी में डाल दो, अगर टीचर आप लोग को अलाउ कर रहे हैं तो, नहीं आए तो ऐसा कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड का एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल पे फोकस करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत ही आसान है, मजा आएगा। मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, अगर आप लोग के पास ये 6 लेक्चर का एक्सपीरियंस है तो आपको मालूम है पर्टिकुलर इंटीग्रल कब दिखेगा, जब राइट साइड में 0 नहीं होगा, कुछ तो कुछ अलता बलता दिखेगा एक्स वाला आइटम, तब अपन बुलाएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को, अभी जरूरत नहीं। दैट्स इट, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। होप सो सारे बच्चों को अच्छे से समझा। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है डन। बच्चा प्लीज मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग है ना इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, ठीक है? बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के पीछे, आप लोग से भी एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, लाइक तो एक ही कर सकते हो, और कमेंट जरूर करना कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट हुआ मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन है, बिंदास मुझे मैसेज करना। लॉगिंग आउट।